मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी के खात्मे का मिशन, पाकिस्तान फ्रंट फुट पर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वली अहद की दावत पर दौरा सऊदी अरब का इम्कान। दोनों मुल्कों के दरमियान आला सतह के राबते और मुशावरत जारी। एक माह से भी कम अरसे में वज़ीर आज़म का यह दूसरा दौरा होगा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात मुतवक्के। शहबाज शरीफ का करीबी रुफका से मुशावरत का भी फैसला। इजलास तलब। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। जंग बंदी पर अमल दरामद और तौसीक के हवाले से काविशों पर गौर भी किया जाएगा। वज़ीर आज़म की जापानी हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल किया। जापान की पाकिस्तान के सिफारती किरदार की तारीफ। शहबाज शरीफ ने कहा, जंग बंदी बरकरार रखने के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का आज शाम 7 बजे से आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी का ऐलान। तेहरान पर गुजरगाह खोलने के हवाले से वादा खिलाफी का इल्जाम। इस्लामाबाद मुज़ाकरात में ज्यादातर नुकात पर इत्तेफाक की तस्दीक। कहा, तय पाने वाले मामला जंग से कई दर्जे बेहतर। ये वाज़ेह है कि ईरान एटमी हथियार नहीं बना सकता। वो मुज़ाकरात की मेज पर आए या नहीं, हमें कोई मसला नहीं। ट्रिलियंस डॉलर्स लेने के बावजूद नेटो ने मदद नहीं की। अमरीकी सदर का फिर शिकवा। खलीज फारिस में सिक्योरिटी सबके लिए होगी या फिर किसी के लिए भी नहीं। तर्जुमान ईरानी फौज ने साफ साफ बता दिया। कहा, ईरानी बंदरगाहें गैर महफूज होंगी तो खित्ते में कोई बंदरगाह महफूज नहीं रहेगी। इलाकाई पानियों पर खुद मुख्तारी हमारा फितरी हक है। दुश्मन के जहाजों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाजत नहीं होगी। बाकी जहाज तेहरान के मुकर्रर करदा जवाबित के तहत सफर करेंगे। जहाजों की नकलो हरकत पर अमरीकी पाबंदियां बहरी कजाकी की मुतरादिफ करार। जितना भी दबाव आ जाए जंग में शामिल नहीं होंगे। बरतानवी वजीर आजम का दो टोक ऐलान। आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी की मुखालिफत। कहा, आबी गुजरगाह का खुला रहना बहुत जरूरी है। चीनी दफ्तर खारजा का भी आबनाए हुर्मुज़ पर फरीकैन को तहम्मुल का मशवरा। कहा, उम्मीद है दोनों ममालिक जंग बंदी बरकरार रखेंगे। आसियान ममालिक के वज़ीर खारजा का अमरीका ईरान मुज़ाकरात का खैर मकदम। एलामिये में बातचीत जारी रखने की अपील। कारोबारी हफ्ते का पहला दिन। स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 5000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,61,800 पर आ गया। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी बुरा हाल। भारत, जापान, हांगकांग, मलेशिया, ताइवान और शंघाई में भी मंदी का रुझान। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 8% से ज्यादा का इजाफा। अमरीकी क्रूड 103 और बरतानवी क्रूड $101 फी बैरल पर ट्रेड। इस्लामाबाद टॉक्स के दौरान सिक्योरिटी इदारों की शानदार कारकर्दगी। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का खिराज तहसीन। एक्स पर लिखा, तमाम इदारों ने बाहमी हंगाहंगी और मुस्तैदी का मुजाहरा किया। कौम आपकी लगन, अज़म और अनथक खिदमात पर फख्र करती है। खुर्द बुर्द और गंदम स्मगलिंग के इल्जामात साबित। महकमा पंजाब फूड सेफ्टी के 4 अफसरान को सजाएं। एक को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया। दीगर की सर्विस जब्त और इंक्रीमेंट रोक दिए गए। अमेरिका खबरदार, आबनाए हुर्मुज़ पर हमारा कंट्रोल है। फौजी हमारा करीब आया तो सख्त एक्शन लेंगे। ईरान की जवाबी वार्निंग। आबी गुजरगाह गैर फौजी जहाज़ों के लिए खुली है। पासदार इनकलाब ने नई वीडियो जारी कर दी। अमेरिका हमें ना आजमाए, किसी भी गलती पर बड़े रद्दअमल का सामना करना पड़ेगा। स्पीकर बाकर कालिबाफ ने खबरदार कर दिया। व्हाइट हाउस के करीब पेट्रोल पंप की लोकेशन शेयर कर दी। कहा, तेल की मौजूदा कीमतों से फ़ायदा उठाया जाए। नाम नहाद नाकाबंदी के बाद $4 से $5 फी गैलन पेट्रोल को याद किया जाएगा। पाकिस्तान की सालिसी में ईरान से तारीख साज बातचीत हुई। जेरी वेंस का फिर एतराफ़। अमन के लिए शानदार कोशिशों पर खिराज तहसीन। नायब अमरीकी सदर वापस अपने वतन पहुँच गए। फरीकैन का मुज़ाकरात जारी रखने का इशारा। अमन की उम्मीदें बरकरार। अमरीका सख्त गिर रविश तर्क करे, खुद को आका समझना छोड़ दे। हमारे हुकूक का एहतराम किया जाए तो रास्ता निकल सकता है। ईरानी सदर का रद्दअमल। मसूद पेज़ेश्कियान की बाकर कालिबाफ समेत मुज़ाकराती टीम की तारीफ। इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात तो हौसला अफजा। उम्मीद है दोनों ममालिक जंग बंदी बरकरार रखेंगे। तर्जुमान चीनी दफ्तर खारजा का बयान। आबनाए हुर्मुज़ पर फरीकैन का तहम्मुल का मशवरा। कहा, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करने को तैयार हैं।
कारोबारी हफ्ते का पहला दिन स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, 4000 से ज्यादा पॉइंट्स कमी, 100 इंडेक्स 1,62,800 पर आ गया। एशियाई स्टॉक मार्केटों में भी बुरा हाल, भारत, जापान, हांगकांग, मलेशिया, ताइवान और शंघाई में मंदी का रुझान। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 8% से ज्यादा का इजाफा, अमरीकी क्रूड 103 और बरतानवी क्रूड $101 फी बैरल पर ट्रेड किया जा रहा है। सिक्योरिटी इदारों की मौसर कार्रवाई, भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए जासूसी में मुलव्वस 3 मुल्जिमान गिरफ्तार, ताल्लुक नारोवाल, बहावलपुर और जिला नीलम आज़ाद कश्मीर से है। सोशल मीडिया ऐप्स पर रकम का झांसा देकर हसास मालूमात तक रसाई हासिल की गई। मुल्जिमान का एतराफ़, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज, कानूनी कार्रवाई के बाद सजाएं सुना दी गई हैं। रियासती इदारों के खिलाफ गुमराह कुन इल्जामात, मुसलसल अदम पेशी पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद बरहम, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए, गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। मुल्क भर में रवा साल की दूसरी कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम जारी, 4.5 करोड़ बच्चों को वैक्सीन पिलाने का हदफ, विटामिन ए की इजाफी खुराक भी दी जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के वालिदैन से ताउन की अपील, वायरस के मुकम्मल खात्मे तक जिदोजहद जारी रखने का आज़म। हंगू में टीम की सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस वैन पर फायरिंग, 1 एहलकार शहीद, 4 जख्मी। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज शाम 7 बजे से आबना हुर्मुज़ बंद, जहाज़ों को ईरानी बंदरगाहों में दाखिल होने या निकलने की इजाज़त नहीं होगी। ट्रंप ने नाकाबंदी का ऐलान कर दिया। तेहरान पर गुज़रगाह खोलने के हवाले से वादा खिलाफी का इल्ज़ाम, इस्लामाबाद मुज़ाकरात में ज़्यादातर नुकात पर इत्तफाक की तस्दीक, कहा तय होने वाले मामला जंग से कई दर्जे बेहतर हैं। ये वाज़ेह है कि ईरान एटमी हथियार नहीं बना सकता, हमने इसकी फौज तबाह कर दी, बहरिया भी समुद्र में डुबो दी। अब मुज़ाकरात की मेज़ पर आएगा या नहीं, हमें कोई मसला नहीं। ट्रिलियंस डॉलर्स देने के बावजूद नेटो ने मदद नहीं की, अमेरिकी सदर का फिर शिकवा। अमेरिका खबरदार रहे, आबनाए हुर्मुज़ पर हमारा कंट्रोल है, फौजी जहाज करीब आए तो सख्त एक्शन लेंगे, ईरान की जवाबी वार्निंग। आबी गुजरगाह गैर फौजी जहाजों के लिए खुली है, पासदाराने इनकलाब ने नई वीडियो जारी कर दी। अमेरिका हमें ना आजमाए, स्पीकर कालिबाफ की किसी भी गलती पर बड़े रद्द अमल की वार्निंग। व्हाइट हाउस के करीब पेट्रोल पंप की लोकेशन शेयर करते हुए कहा तेल की मौजूदा कीमतों से फायदा उठाया जाए, नाम निहाद नाकाबंदी के बाद $4 से $5 फी गैलन पेट्रोल को याद करेंगे। बरतानिया का आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी में शामिल होने से साफ इनकार, कहा गुज़रगाह पर कोई टोल टैक्स आयद नहीं होना चाहिए, आज़ादाना बहरी आमदोरफ्त की हिमायत जारी रखने का आज़म। वज़ीर आज़म सर के स्टामर और फ्रांसीसी सदर मैक्रोन के टेलीफोनिक राब्ता, आबना हुर्मुज़ के हवाले से मुश्तरका इक़दामात पर मुशावरत, नाकाबंदी के लिए हमसे कोई राब्ता नहीं किया गया, ऑस्ट्रेलियावी वज़ीर आज़म की वज़ाहत। पाकिस्तान की सालिसी में ईरान से तारीख साज बातचीत हुई, जेडी वेंस का फिर एतराफ, अमन के लिए शानदार कोशिशों पर खिराज तहसीन। नायब अमरीकी सदर वापस अपने वतन पहुंच गए, फरीकैन का मुज़ाकरात जारी रखने का इशारा, अमन की उम्मीदें बरकरार। अमरीकी नायब सदर का बातचीत को बड़ी पेशरफ्त करार देना इंतहाई मुस्बत है। ईरान की भी कई पेचीदा नुकात पर मुफाहमत की तस्दीक। अमरीका सख्तगीर रविश को तर्क करे, खुद को आका समझना छोड़ दे, हमारे हुकूक का एहतराम किया जाए तो रास्ता निकल सकता है। ईरानी सदर का रद्द अमल, मसूद पेजिशकियान की बाकर कालिबाफ समेत मुज़ाकराती टीम की तारीफ। डील ना होने के बावजूद अमेरिका और ईरान पाकिस्तान के शुक्रगुजार, तारीफों के पुल बांध दिए। वजीर आजम और फील्ड मार्शल की खिदमात का एतराफ, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से फिर दिल खोल कर तारीफ। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को गैर मामूली सलाहियतों की हामिल शख्सियात करार दे दिया। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की जानिब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बरमला पाकिस्तान से जारी तशक्कुर। वजीर आजम और फील्ड मार्शल की काविशें हैरत अंगेज करार, कहा इस्लामाबाद ने अमरीका और ईरान के दरमियान पुल का किरदार अदा किया। ईरानी रहनुमा भी पाकिस्तानी क़यादत की मोतरफ, बाकी कालिबाफ की जानिब से अमन के लिए भरपूर जिद्दोजहद की तारीफ। पाकिस्तान को अमरीका और ईरान की बातचीत जारी रहने की उम्मीद, सहूलतकारी के लिए किरदार अदा करने का आज़म। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का दोनों ममालिक की जानिब से पाकिस्तान के मुस्बत किरदार के एतराफ़ पर शुक्रिया।
सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान से राबता। इस्लामाबाद मुज़ाकरात से मुतालिक पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। फरीकैन पर जंग बंदी मुआहदे की पासदारी की अहमियत पर जोर। इसहाक डार की मिस्री वजीर खारजा से भी गुफ्तगू। इस्तेहकाम के लिए इक़दामात पर बातचीत। तुर्क वजीर खारजा की नायब वजीर आज़म को इंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत की दावत। मुस्बत सिफारती किरदार के बायस अमरीका ईरान मुज़ाकरात में सहूलतकारी के लिए पाकिस्तान का इंतखाब किया गया। पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, एतमाद के इज़हार पर दोनों ममालिक के शुक्रगुजार हैं। अमन के लिए मुखलिसाना कोशिशें जारी रखेंगे। इलाकाई ममालिक अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस लाने के लिए कोशां। दोनों जानिब से सख्त बयानात के बावजूद सिफारतकारी के दरवाजे खुले हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट। अखबार के मुताबिक मुज़ाकरात का दूसरा दौर चंद रोज में मुतवक्के है। जंग बंदी में तौसी के लिए भी राबते बरकरार हैं। पूरी दुनिया खिते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की मौतरफ। जो आपस में बात नहीं करते थे, हमने उन्हें मेज पर बिठा दिया। दोनों ममालिक ने हम पर एतमाद किया। वजीर आला सिंध की मीडिया टॉक। मुराद अली शाह ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात मौजूदा करार दे दिया। कारोबारी हफ्ते का पहला रोज कारोबार के आगाज पर ही 5,353 पॉइंट्स की मंदी के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कदरे संभल गई। 3,831 पॉइंट्स कमी के साथ 1,63,362 पर ट्रेड। एशियाई मार्केटों में भी मंदी बरकरार। जापान का निकाई इंडेक्स गिरावट का शिकार। शंघाई और ऑस्ट्रेलियन मार्केट्स में भी कमी रिकॉर्ड। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में 8% तक इजाफा। WTI क्रूड $104 और ब्रेंट ऑयल $102 फी बैरल हो गया। जंग बंदी का मुतालबा क्यों किया? ट्रंप ने पोम्पियो को आड़े हाथों ले लिया। मसीहों के रूहानी पेशवा जराइम पसंद करार। कहा, हमें ऐसा पोप पसंद नहीं जो कहे जौहरी हथियार रखना ठीक है। अमरीकी सदर की जानिब से तनकीद की गई। हंगरी में तब्दीली आ गई। ट्रंप के इत्तेहादी विक्टर ऑरबान की 16 साल बाद छुट्टी। ऑपोजिशन रहनुमा पीटर मैकग्यार्ड ने कामयाबी हासिल कर ली। मुल्क भर में जश्न। बुडापेस्ट में हजारों अफराद सड़कों पर आ गए। इंतखाबात में टर्नआउट 77.8% रिकॉर्ड। पोलियो को एक खात्मे का मिशन। रवां साल की दूसरी कौमी मुहिम जारी। मुल्क भर में 4.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाने का मिशन। विटामिन ए की खुराक भी दी जाएगी। हंगू में टीम की सिक्योरिटी पर मामूर। पुलिस वैन पर फायरिंग। एक एहलकार शहीद, 4 जख्मी हो गए। पंजाब हुकूमत का फ्री सोलर पैनल स्कीम को वुसअत देने का फैसला। मुद्दत बढ़ा दी गई। मंसूबा रवा साल जून की बजाय दिसंबर तक जारी रहेगा। मजमूई तौर पर 94,000 से ज्यादा सिस्टम्स कम आमदन वाले सारिफीन को कुरानदाजी के जरिए फराहम किए जाएंगे। कराची में मैट्रिक इम्तिहानात। 9वीं जमात का बायोलॉजी का पर्चा आउट। मुकर्ररा वक्त से आधा घंटा पहले ही सोशल मीडिया पर आ गया। इंतजामिया की नकल रोकने के दावे भी धरे के धरे रह गए। खित्ते को दरपेश बहरान खत्म कराने के लिए पाकिस्तान का कलीदी किरदार। यहूद से गठजोड़ पर मोदी सरकार तनकीद की जद में। भारतीय वजीर आजम दोगली पॉलिसियों के सबब शदीद बौखलाहट के शिकार। ईरान अमरीका जंग पर मुसलसल खामोशी तनकीद में इजाफा कर रही है। अमरीकी जरीदे की रिपोर्ट। द नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से बड़े पैमाने पर तबाही टल गई। अफगान तालिबान रजीम ने आज़ादी सहाफ़त का गला घोंट दिया। सहाफ़ती तंजीम अफगानिस्तान मीडिया सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक सहाफ़ियों की बिला जवाज़ गिरफ्तारियों से खौफ में इजाफा। तंजीम का ज़ेरे हिरासत सहाफ़ियों की हालत ज़ार पर इज़हार तशवीश। गैर कानूनी पकड़ धकड़, आमी मुआहिदों की खिलाफ वर्जी करार। सऊदी अरब में हज सीजन की तैयारियां। मक्का मुकरमा में दाखिले के लिए इजाजतनामे आज से जारी होंगे। उम्रा वीजा पर आने वालों के लिए वापसी की आखिरी तारीख 18 अप्रैल मुकर्रर। ऑस्ट्रेलिया की दिफाई क़यादत में बड़ा रद्दोबदल। पहली बार पहली खातून जनरल को फौज के सरबराह बनाने का फैसला। लेफ्टिनेंट जनरल सोसन क्वाइल जुलाई में आर्मी चीफ का ओहदा संभालेंगी।
और फिल्म मेरा लियारी वर्ल्ड प्रीमियर के लिए तैयार। 2 मई को लंदन में मेला सजेगा। ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट में पहली स्क्रीनिंग की तैयारियां। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं आलमी प्रीमियर के बाद फिल्म मेरा लियारी 8 मई को पाकिस्तान भर के सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।